गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डॉस। आई होप कि आप सबके मिड सेम एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। आपके पेपर्स थोड़े ही दिन में चेक हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली लोडेड कॉलम चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़े एग्जांपल्स किए थे डिज़ाइन फॉर द स्क्वायर कॉलम्स, राइट? So now today we will calculate an example of a rectangular column, right? So first of all, what is a rectangular column? You all know about the rectangular column, right? So let's start example of a rectangular column. Design an actually loaded based column for a following data. Ultimate axial load PU is 3000 kilonewton. Unsupported length of the column is 3.25 meter and effective length is 3 meter. Effective length in this is in a x direction and this is in a y direction. So effective length in a y direction is 2.75 meter. Use M20 concrete and Fe415 steel. Here you have to design a rectangular section. So in this example, FCK is given 20 Newton per mm square, Fy is a 415 and Pu is a 3000 kilonewton. So first of all, we will consider this column as a short column. So E minimum should be less than of 0.05 D in both directions, right? सो ये हम लोगों ने कंसीडर किया है कि शॉर्ट कॉलम है, तो उसके लिए ये जो ई मिनिमम का क्राइटेरिया है वो 0.05 मीटर डी से कम होना चाहिए। सो सबसे पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन डिज़ाइन करना हो तो सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए, जो हमें दिया नहीं है, ठीक है? सो कभी भी कोई भी एग्जाम्पल में परसेंटेज ऑफ द स्टील अगर आपको नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना पड़ता है। So here we will assume a PT 2%. ASC will be a 2 divided by 100 into AG, right? So ASC will be 0.02 AG. ASC क्या है? Area of the steel in a concrete. और AC क्या है? Area of a concrete, right? So एरिया ऑफ कंक्रीट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल ओवरऑल एरिया में से एरिया ऑफ स्टील माइनस कर देंगे, ठीक है? सो AC विल बी AG माइनस ASC. सो हियर ASC विल बी 0.02 AG. सो हमारा AC हमें कितना मिल गया? 0.98 AG, राइट? अब हमारे पास इक्वेशन है PU का, जिसके ऊपर से हम लोग AG फाइंड आउट कर पाएंगे, टोटल एरिया। सो ये जो इक्वेशन है PU का वो हमें पेज नंबर 71 IS 456-2000 में दिया है, ठीक है? इक्वेशन क्या है? PU इज इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, ठीक है? ये इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट करनी है, जिसमें PU हमारा है 3000 इंटू 10⁻³ FCK है 20, AC है 0.98 AG, FY है 415 और ASC है हमारा 0.2 AG। ये देखा आपने ASC और AAC वो दोनों AG के फॉर्म में है। सो यहाँ पे जहाँ पे भी ASC और AC आ रहा है वहाँ पे हमारा AG के फॉर्म में एक इक्वेशन हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे? AG को सब्जेक्ट बना देंगे। सो हमें ओवरऑल एरिया मिल जाएगा, ग्रॉस एरिया। सो यहाँ पे हमें ग्रॉस एरिया मिल रहा है 223864 mm स्क्वायर, राइट? अब फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोग ये ले रहे हैं कि D शुड बी इक्वल टू 1.5 B। आपको पता ही होगा कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में 4 साइड्स सेम नहीं होती है, ठीक है? दो साइड सेम होती है। सो हमारी जो डेप्थ है वो हमारी जो विड्थ है उससे मतलब 1.5 ग्रेटर होगी, राइट? सो 1.5 इंटू B हो गया। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन रख देंगे AG इज इक्वल टू B इंटू D। सो हमारा एरिया का इक्वेशन है ये, जहाँ पे हम लोग AG जो हमारा रिक्वायर्ड है वो रखेंगे, B की जगह पे B ही रखेंगे और ये जो D है उसकी जगह पे हम लोग 1.5 B ले लेंगे, ठीक है? सो
ये पुट करने के बाद हमें बी मिल रहा है, बी हमें कितना मिल रहा है 386 mm। सो उसको मैं सिमिलर करके 400 mm कर दूंगी। और ये जो डी है वो हमारा हो गया 1.5 इंटू 400। सो क्योंकि ये इक्वेशन के अंदर बी की वैल्यू पुट करूँगी, सो हमें डी मिल जाएगा। सो साइज ऑफ द कॉलम क्या हो गई हमारी 400/600 mm। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सिर्फ अज्यूम करना है कि d इज इक्वल टू 1.5b है। और दूसरी चीज़ क्या अज्यूम करनी है, परसेंटेज ऑफ द स्टील इन अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब हमारी साइज तो फिक्स हो गई, उसके बाद हम लोग एसेंट्रिसिटी चेक करेंगे। ठीक है, एसेंट्रिसिटी के लिए सबसे पहले ये फिगर है जिसमें 400/600 का कॉलम है। सो ई वाई फाइंड आउट करना है, तो उसका इक्वेशन रहेगा L/500 प्लस B डिवाइड बाय 30। तो इक्वेशन के अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। L है 3250, B है हमारा 400। सो वैल्यू पुट करेंगे। ई वाई हमें कितना मिल रहा है 19.83, जो 20 से कम है बट सिमिलर टू 20 है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ई मिनिमम जो है वो 0.05 B से कम या इक्वल होना चाहिए। सो 0.05 B उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 20 mm मिल रही है, जो हमारी ये ई मिनिमम से इक्वल है। दैट मीन्स कि ये एसेंट्रिसिटी ओके है। सेम एज हम लोग अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, जिसमें L है 3250 और ये D है 600। यहाँ पे हमारी जो ई एक्स है वो 26.5 आ रहा है, जो कि 20 से ज़्यादा है। अब हम वो क्राइटेरिया देखेंगे कि ई मिनिमम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.05 D। सो हियर 0.05 D इज 30 mm, राइट। So this is a less than of 26.5, that means this eccentricity is okay. Now in a rectangular column we have to check for slenderness ratio. So slenderness ratio should be less than 12, right? So here LEX by D, so LEX हमारा 3000 है और D 600 है। so उसकी वैल्यू हमें 5 मिल रही है, जो 12 से कम है। that means that is okay, राइट। और LEY बाई B वो भी 12 से कम है, राइट। सो हमारा जो कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है। स्लेंडरनेस के ऊपर से हमें पता चलेगा कि कॉलम शॉर्ट है कि लॉन्ग है। सो जो ये कंडीशंस हम लोगों ने अभी देखी है वो कंडीशन पेज नंबर 41 IS 456/2000 में दी है, वही हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। PU इज इक्वल टू 0.FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये इक्वेशन के ऊपर से हम लोग ASC को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। PU की वैल्यू है 3000 इंटू 10⁶, FY हमारा है FCK है 20 और ये जो FY है वो 415 है, और ये जो AG की वैल्यू है AC की वैल्यू, तो वो टोटल एरिया माइनस ASC रखेंगे तो हमें AC मिल जाएगा। सो हम लोग उसको ASC के फॉर्म में डालने के लिए ये लिख रहे हैं 400/600 ये टोटल एरिया है माइनस ASC। ठीक है, सो ये AC की जगह में हमने ये इक्वेशन पुट किया है और ये हम ASC को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हमें ASC कितना मिल रहा है 3999.26 mm²। अब ये जो एरिया ऑफ द स्टील है हम उसको प्रोवाइड करेंगे। सो प्रोवाइड करने के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ 4 नंबर्स ऑफ 28 डाया बार्स एंड 4 नंबर्स ऑफ 25 डाया बार्स। दोनों की वैल्यू पुट करूँगी। सो हमारा ASC प्रोवाइडेड है 4426 mm²। ये तो हम लोगों ने बार्स प्रोवाइड कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज कितना होना चाहिए। सो इसके लिए कंडीशन है जो पेज नंबर 49 पे दी है IS 456/2000 में। ये कंडीशन ये ऑलरेडी हम लोगों ने आगे किया है, तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज कैसे चूज़ करते हैं। डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज चूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1/4 इंटू लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द बार। सो लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द बार यहाँ पे 28 है, मतलब कि वो हमारा 7 mm हो रहा है, और सेकंड कंडीशन है 6 mm। दोनों में से जो लार्जर वैल्यू है वो हम लोग लेंगे। सो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ 8 mm डाया लेटरल टाइज। अब मैं प्रोवाइड करूँगी पीच ऑफ अ लेटरल टाइज। सो
पीच के लिए 3 कंडीशन है जो हमें पेज नंबर 49 पे दी है। सो सबसे पहली कंडीशन है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सो हमारा लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सा है, 400 mm है। सेकेंड कंडीशन है 16 इंटू स्मॉलर डाया। सो यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉलर डाया 25 mm प्रोवाइड किया है। सो 16 इंटू 25 मतलब कि 400 mm रहेगा। और थर्ड कंडीशन है 300 mm। सो ये तीनों में से जो स्मॉलर आ रहा है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो हियर वी विल प्रोवाइड अ स्मॉलर ऑफ 3 वैल्यूज मीन्स 300 mm। सो हियर वी विल प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स lateral ties at a 300 mm center to center। अब 48 इंटू 5t क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। सो 48 इंटू 5t क्या है, 8 है। सो 384 mm मिल रहा है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स ऑन अ शॉर्टर फेस अगर फाइंड आउट करना है तो वो हमें मिलेगा 400 माइनस 2 इंटू 50 माइनस 28, ठीक है। तो वो हमें मिल रहा है 272 mm, जो कि हमारा जो ये 48t है उससे कम आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोवाइड अ ओपन टाई टू कनेक्ट द सेंट्रल बार्स ऑफ अ शॉर्टर फेस, डिस्टेंस बिटवीन अ कॉर्नर बार्स ऑन अ लार्जर फेस। तो लार्जर फेस के लिए फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 600 माइनस 2 इंटू 50, वो कवर है 50 mm का, और 28 mm का डायमीटर ऑफ द बार हम लोगों ने जो यूज़ किया है वो है, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन अ कॉर्नर बार ऑन अ लार्जर फेस हमें कितना मिल रहा है, 472 mm मिल रहा है, ठीक है, जो हमारा ये 48 5t है उससे ज़्यादा है, ठीक है। देयरफॉर वी हैव टू प्रोवाइड अ क्लोज टाइज फॉर अ कॉर्नर एज वेल एज अ सेंट्रल बार्स ऑन अ लॉन्गर साइड। अब ये ड्रॉ करने हमें सारे डायमेंशंस और वो सब फाइंड आउट करने के बाद हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, और फिगर के अंदर हम लोग शो करेंगे हमने जो भी बार्स फाइंड आउट किए हैं। जैसे कि ये जो मेन ASC हमने प्रोवाइड किया था 4 नंबर्स ऑफ 28 डाया प्लस 4 नंबर्स ऑफ 25 डाया। फिर ये लेटरल टाइज प्रोवाइड किए थे 8 डाया बार्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये 50 mm का कवर है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया है। ये दिखा, ये शॉर्टर फेस पे यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, ओपन टाइज प्रोवाइड की थी। सो ये इसलिए ये ओपन टाइज बता रही है 8 डाया 300 mm सेंटर टू सेंटर ऑन ओपन टाइल्स। सो आप लोगों को रेक्टेंगुलर के एग्जाम्पल के अंदर क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले परसेंटेज ऑफ द स्टील अज्यूम कर लेना है अगर नहीं दिया है तो। उसके बाद आपको AG फाइंड आउट करना है, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया मिलने के बाद हम लोग कोई कंडीशन पुट कर देंगे कि D इज इक्वल टू 1.5 इंटू बी, राइट। और ग्रॉस एरिया फाइंड आउट करने के लिए वो कंडीशन अंदर पुट कर देंगे और हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग D की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। वो होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ द स्टील इन अ कॉलम फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स ASC फाइंड आउट करेंगे, वो PU वाले इक्वेशन के ऊपर से। ASC फाइंड आउट करने के बाद उसको हम लोग पुट करेंगे, और उसको पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेटरल टाइज प्रोवाइड करेंगे। सो लेटरल टाइज का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद पीच प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लोज हमें टाइज प्रोवाइड करनी है कि ओपन टाइज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके लिए वो 48T वाली कंडीशन है, उसको फॉलो करना है आप लोगों को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ये रेक्टेंगुलर एग्जाम्पल में तो आप एक बार सॉल्व कीजिए घर पे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर्कुलर एग्जाम्पल, ठीक है, सर्कुलर कॉलम के एग्जाम्पल। से यहाँ पे एग्जाम्पल है, डिज़ाइन अ कॉलम सेक्शन फॉर अ फॉलोइंग डेटा, और चेक मिनिमम एसेंट्रिसिटी, एंड शॉर्ट है कि लॉन्ग कॉलम है वो भी चेक करना है। सो डेटा कौन से दिए हैं यहाँ पे, एक्सियल लोड दिया है 2000 किलो न्यूटन, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम है 3 मीटर, इफेक्टिव लेंथ है 3 मीटर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील है Fe415। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, उसको डिज़ाइन करेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे 3000 mm है,
तो सबसे पहले पी यू फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्ड पी यू, यहाँ पे अक्षीय लोड दिया है, ठीक है। सो फैक्टर्ड पी यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 1.05 से डिवाइड करेंगे। सो हमें डिज़ाइन फैक्टर लोड मिल जाएगा, जो लोड हमारा कितना है 2857.14 किलो न्यूटन। ये हमें इक्वेशन कहाँ पे दिया है, पेज नंबर 71 पे दिया है IS 456-2000 के। अब हम लोग अज्यूम करेंगे मिनिमम स्टील। सो मिनिमम स्टील के क्राइटेरिया है 0.8%। आप लोग है ना मिनिमम 0.8 कर सकते हो और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, मैक्सिमम 2 भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 0.8 लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेरा ASC कितना हो जाएगा, सो ASC हो जाएगा 0.008 AG। अब AC फाइंड आउट करना है तो AG माइनस ASC करेंगे तो हमें एरिया ऑफ द कंक्रीट मिल जाएगा। सो AC फाइंड आउट करने के लिए AG माइनस 0.008 AG, ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करूँगी और मुझे AC मिलेगा 0.992 AG। अब PU का इक्वेशन है 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये जो इक्वेशन है वो आपको पेज नंबर 71 पे दिया है। जो हम लोग रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम में यूज़ करते थे वही इक्वेशन यहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। उसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। PU है हमारा 2857.14 इंटू 10⁻³ FCK है 20, AC है 0.992 AG और ASC है 0.008 AG। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग AG फाइंड आउट करेंगे। सो AG को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो यहाँ पे हमारा AG मिल रहा है 281214.6 mm²। अब मुझे पता है कि सर्कुलर का कोई भी सर्कुलर कॉलम होता है उसका एरिया कितना होता है, तो π/4d² होता है, ठीक है। सो मुझे डायमीटर ऑफ द कॉलम फाइंड आउट करना है और मेरे पास एरिया है, तो मैं क्या करूँगी, एरिया इज इक्वल टू π/4d²। यहाँ पे मैं d को सब्जेक्ट बना दूँगी। सो मुझे यहाँ पे d कितना मिल रहा है 598.37 mm। मैं उसको सिमिलर करके प्रोवाइड करूँगी 600 mm। सो मेरा AG प्रोवाइडेड कितना हो गया π/4 इंटू 600²। सो ये हो रहा है 282743.30 mm², ठीक है। ये है AG प्रोवाइडेड। अब मैं ASC फाइंड आउट करेंगी, तो ASC कितना है 0.008 AG है। सो ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद मुझे ASC मिल रहा है 226.9995 mm², ठीक है। और इसको मैं प्रोवाइड करूँगी 22 mm डाया बार्स को यूज़ करके। सो मैं कितने नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड कर पाऊँगी, 6 नंबर्स, ठीक है। तो 6 नंबर्स ऑफ 22 mm डाया बार्स के एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइडेड कितना हो जाएगा 2280, ठीक है। π/4 इंटू d² इंटू 6 करेंगे। अब मैं कंसीडर कर रही हूँ 8 mm डाया हेलिक्स, ठीक है। तो उसके बीच का क्लियर कवर कितना है 40 mm। सो DC फाइंड आउट करना है मुझे, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, तो वो कितना हो जाएगा 600। तो टोटल कॉलम का डायमीटर है, उसमें से दोनों साइड से कवर माइनस हो जाएगा 40। सो मेरा वो कितना हो गया, डायमीटर 520 हो गया। सो एरिया ऑफ द ACR अगर फाइंड आउट करना है तो वो कितना हो जाएगा π/4 इंटू 520²। और ASP अगर फाइंड आउट करना है तो वो कितना हो जाएगा π/4 इंटू 8², क्योंकि हेलिक्स का हमने डायमीटर 8 mm अज्यूम किया है, ठीक है। सो मेरा ASP हो रहा है 50.20 mm² और ये ACR हो रहा है 2123717 mm²। अब मैं सबसे पहले डेल्टा S फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। तो उसका इक्वेशन है 0.36 AG/ACR माइनस 1 FCK/FY। AG और ACR हमने जो ऊपर फाइंड आउट किए थे उसकी वैल्यू पुट करनी है और मुझे यहाँ पे मिल रहा है 0.00575। अब मुझे पीच फाइंड आउट करनी है। पीच मतलब कि दो रेनफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस। सो पीच फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है PS, मतलब ये है रो एस माइंड इज इक्वल टू 4 इंटू ASP अपॉन P इंटू DC। सो ये रो एस हमने फाइंड आउट किया ऊपर 0.00575, वो वैल्यू पुट करूँगी। ASP ऑलरेडी फाइंड आउट किया था यहाँ पे 50.26। DC मेरा क्या है 520 mm है। सो सारी वैल्यू पुट करने के बाद मुझे पीच की वैल्यू मिल रही है 67.23 mm।
अब ये जो पिच मिल रही है उसको मैं चेक करूँगी कि परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। सो चेक करने के लिए सर्कुलर कॉलम में ये क्राइटेरिया आपको पेज नंबर 49 पे दिया है कि आप कैसे चेक कर सकते हो। सो पिच शुड बी लेस देन ऑफ 75 mm, 1/6 ऑफ आपका जो DC है वो, सो 1/6 ऑफ DC कितना है 86.66 mm है, 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए, और 3 इंटू डायमीटर ऑफ SP, मतलब कि हेलिक, आपने जो हेलिक्स प्रोवाइड किए थे 8 mm के, ठीक है, स्पाइरल की, तो वो है 3 इंटू 8। सो आपको ये जो चीज़ें हैं उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ 70 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिच। ये आपको पता चल गया ना कि पिच 75 mm से कम होनी चाहिए, और ये जो डायमेंशन है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 25 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, और 86.66 से कम होनी चाहिए, और बेसिक क्राइटेरिया है 75 mm से कम होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच का कोई भी मैं अज्यूम कर सकती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पिच प्रोवाइड किया है 70 mm सेंटर टू सेंटर। अब मुझे एसेंट्रिसिटी चेक करनी है, तो एसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए मेरी LE है 3000 mm, ठीक है। तो L डिवाइड बाय 500 प्लस D डिवाइड बाय 30, उसके अंदर वैल्यू होंगी, तो L है 3000, D है 600। सो मेरा यहाँ पे 26 mm आ रहा है, जो कि 20 mm से ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया है E मिनिमम शुड बी लेस देन ऑफ 0.05 D। तो 0.05 D मेरा कितना हो रहा है 0.043 हो रहा है, मतलब कि 0.05 से कम हो रहा है, दैट मीन्स ओके है। मेरी जो E मिनिमम एसेंट्रिसिटी हमें मिली है वो ओके है। अब मैं चेक फॉर शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम है कि नहीं वो चेक करूँगी, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे LE बाई D देखना है, वो अगर 12 से कम है तो हमारा कॉलम शॉर्ट है, right? So here we have a equation of this check for a short or long column at page number 41 in IS 456-2000. So we will put a value of LE 3000 and value of D 600. So here we will get a 5, that is a less than of 12, that means our column is a short column. So after finding all the data, we have to draw a figure showing all the bars and all the dimensions which we have found it. So here longitudinal bar we have provided 6 numbers of 22 mm dia. We have provided a helical reinforcement 8 mm dia at 70 mm center to center distance. We have provided a pitch 70 mm, right, और RCC column का जो diameter है that we have provided 600 mm. So we have to show all the dimensions and all the bar detail in a figure. Okay friends, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ये एग्जाम्पल में तो आप मुझे गूगल मीटिंग पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।